वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं तुरंत से पहले किसी भी प्रकार की सरकारी नई भर्ती का अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर हम लाने का प्रयास करते हैं। अभी तक दोस्तों हम आईटीबीपी असिस्टेंट, आईटीबीपी पायोनियर, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, साथ ही सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी के ऊपर वीडियो बना चुके हैं जो कि हाल फिलहाल में चल रही है। आप उनमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो वीडियो भी आपको देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। साथ ही जो आज हम नई वैकेंसी लेके आए हैं वो है डीआरडीओ की। तो मैं आपको थोड़ा डीआरडीओ के बारे में बता दूं तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। देश का काफी प्रेस्टिजियस संस्थान है और इसमें नौकरी करना अपने आप में गर्व की बात होती है। तो इसमें निकली है बहुत सारी वैकेंसियां। तो हम देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी रहने वाली है, टोटल पोस्ट कितनी है और कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं डीआरडीओ CEPTAM यानी कि सेप्टम, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। एक बार और रिपीट कर दूं, सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट यानी कि डीआरडीओ सेप्टम 10 ऑनलाइन वैकेंसी 2022, जिसका हमने पूरा डिटेल आपके लिए ला दिया है, बोर्ड पर लिख दिया है कि कब एग्जाम रहने वाली है, कब क्या है। चलिए देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल पोस्ट रहने वाली है 1901। कितनी? 1901, यानी कि काफी अच्छी पोस्ट इस बार इन्होंने रखी है। चलिए अब इंपॉर्टेंट डेट देखते हैं। तो अप्लाई डेट रहने वाली है 3 सितंबर 2022 और लास्ट डेट रहने वाली है 23 सितंबर 2022। यानी कि आप नोटिफिकेशन इन्होंने डाल दिया है और बहुत जल्द ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो डेट क्या है? 3 सितंबर 2022 और लास्ट डेट याद रखना है 23 सितंबर 2022। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको पर्सनल राय दूं या मेरा ओपिनियन बताऊं तो आपको भर्ती प्रक्रिया यानी कि 3 तारीख शुरू है तो आपको 4 या 5 को ही फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि बाद में लेक ऑफ लिंक, वेबसाइट नहीं चलती, बहुत सारी परेशानी आती है। तो कभी कभी हम फॉर्म भरने से भी वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए हमें शुरुआती दिनों में ही फॉर्म भर देना चाहिए। तो अप्लाई डेट एक बार और बता देता हूँ, 3 सितंबर 2022 और लास्ट डेट है 23 सितंबर 2022। चलिए फीस देखते हैं। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनके लिए 100 रुपए की फीस रखी गई है। क्या कौन सी कैटेगरी? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 रुपए की फीस रखी है। और ऑल कैटेगरी वुमन यानी कि वुमन एसटी की हो, एससी की हो, ओबीसी की हो, जनरल की, उनके लिए कोई फीस नहीं, यानी कि उनके लिए 0 रुपए फीस रखी गई है। साथ ही हम इसमें देखते हैं एज। तो एज क्राइटेरिया है 18 से 28 साल, यानी कि अच्छा खासा इन्होंने आपको छूट दी है। तो 18 से 28 वर्ष आपकी उम्र अगर इसके बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो आपकी एज गिनी जाएगी वो गिनी जाएगी 29 सितंबर 2022, यानी कि 29 सितंबर 2022 को इन्होंने बेस माना है। इसके इस डेट से आप ना तो 18 साल से कम के होने चाहिए, ना ही 28 साल से ज्यादा के। आप समझ गए। और जो भी कुछ एज में छूट मिलेगी तो वो इन्होंने दे दिया है कि रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, जो भी डीआरडीओ के रूल्स हैं, तो आपको फॉर्म भरते वक्त तो पता चल जाएगा। तो चलिए हमने देख लिया इंपॉर्टेंट डेट वगैरह। साथ में आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी की डिटेल कि कौन सी वैकेंसी है, उसमें कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रुप बी की नौकरियां हैं, देख लेते हैं एक बार और। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और इसमें टोटल पोस्ट है 1075। कितनी? 1075। चलिए कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो यूआर अनरिजर्व, जिसको हम जनरल भी बोलते हैं, तो इसमें टोटल है 474 पोस्ट। ओबीसी के लिए है 259। ईडब्ल्यूएस, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो इसमें है 132। एससी वालों के लिए रखी गई है 149 और एसटी के लिए रखी गई है 61 पोस्ट। तो इसमें 2 तरह की वैकेंसी हैं जो अभी हमने देखी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट 1075 है। अब देख रहे हैं हम ग्रुप 2 यानी कि टेक्नीशियन, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत है। इसमें टोटल पोस्ट है 826। कितनी है? 826। चलिए इनको भी कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो जनरल वालों या सामान्य वालों को रखी गई है 389, ओबीसी के लिए रखी गई है 193, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रखी गई है 79, एससी वालों के लिए रखी गई है 99 और एसटी वालों के लिए रखी गई है 66। साथ ही दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी फॉर्म भर पाए। और ऐसे ही नई भर्ती अपडेट हम लगातार लाते रहते हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है। चलिए अब क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की वैकेंसियां हैं, मैंने आपको बताया, एक तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और एक टेक्नीशियन। तो 2 प्रकार के ही क्वालिफिकेशन है। तो अगर हम पहले टेक्नीशियन के लिए देखें तो इसमें रखा गया है 10th प्लस ITI। क्या रखा गया है? 10th प्लस ITI। और अगर हम बात करें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट तो इसमें रखा गया है 12th प्लस डिग्री या डिप्लोमा। जो भी पोस्ट अनुसार आपकी डिग्री या डिप्लोमा है तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने 10th प्लस ITI किया है तो आप टेक्नीशियन में फॉर्म भर सकते हैं। तो मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, एक बार रिपीट कर दूं।
टेक्नीशियन के लिए 10th प्लस ITI और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 12th प्लस डिग्री या डिप्लोमा। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं कि कोई सी भी नौकरी में सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें सैलरी है 35,100 रुपए से 1,12,400 रुपए तक। अगेन रिपीट करूं, 35,000 से लगाकर 1,12,400 रुपए तक ये आपकी बेसिक सैलरी है। इसके बाद आपको जो भी भत्ते TADA मिलता है वो तो अलग से ही, यानी कि सैलरी बहुत हाई रहने वाली है। तो अगर फॉर्म के लिए आप क्वालिफिकेशन है या आपके पास एलिजिबिलिटी है तो फॉर्म भर के तैयारी में लग जाएगी। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सिलेबस, पेपर किस प्रकार रहने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है। तो दोनों के अलग अलग पेपर होंगे क्योंकि दो प्रकार की वैकेंसियां हैं। तो सिलेबस में हम देख रहे हैं पहले सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, यानी कि इस वाली वैकेंसी का हम देख रहे हैं सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट। तो टोटल इसमें आपको 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर 1 की बात कर रहे हैं ना, तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का कई रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न का 1 नंबर। टाइम रहेगा आपका 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग नो, यानी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इसमें तुक्का भी मार सकते हैं, जिस प्रश्न का आपको जवाब याद नहीं है फिर भी आपको जो लग रहा है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं रखी है। और सब्जेक्ट देखते हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, अंग्रेजी और साइंस। क्या क्या रहने वाला है? मैथ्स रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाली है, जीके, इंग्लिश और साइंस। और जो आपकी इंग्लिश होगी वो बेसिक इंग्लिश होने वाली है, हाई जैसे कॉम्प्रहेंशन वगैरह ऐसी हाई इंग्लिश नहीं रहने वाली, नॉर्मल इंग्लिश रहने वाली है। और कितने विषय हैं? 5 विषय हैं। तो सभी से आपको मिला के 120 प्रश्न आएंगे। कितने? 120 प्रश्न। तो ये पेपर 1 हो गया। अब हम देखते हैं पेपर 2। तो पेपर 2 आपका होगा स्पेशल सब्जेक्ट का, यानी कि मान लो आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में डाल रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो उसका स्पेशल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बी। तो इसमें आपको बी से सब प्रश्न पूछेंगे, यानी कि पेपर 2 में आपका स्पेशल सब्जेक्ट पर ही प्रश्न पूछेंगे। और टोटल प्रश्न रहेंगे पेपर 2 में 100 प्रश्न, 100 मार्क्स के रहेंगे। टाइम वही आपका 90 मिनट रहेगा और नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो हमने पेपर 1 और 2 देख लिया है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। अब हम देखेंगे टेक्नीशियन के लिए पेपर 1 और 2 में क्या क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पेपर 1 में 120 प्रश्न 120 नंबर के रहेंगे, वही टाइम 90 मिनट का और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। चलिए देखते हैं सब्जेक्ट। अब तो इसमें आने वाला है मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और ट्रेड। ट्रेड यानी जो भी आपकी ITI रिलेटेड ट्रेड है, टर्नर है, कोपा है, वेल्डर है, जो भी है उससे प्रश्न पूछेंगे। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश से 40 प्रश्न, यानी कि 10-10 प्रश्न सभी विषय से आएंगे। और जो आपका ट्रेड सब्जेक्ट है उससे पूछाएंगे 80 प्रश्न। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 120 प्रश्न, टाइम 90 मिनट। तो ये आपको हो गया पेपर 1। अब आपका आएगा पेपर 2। तो पेपर 2 में आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, या इसको यूं कहें हम कि प्रैक्टिकल और वाइवा टाइप का लिया जाएगा। मान लो आपकी ट्रेड टर्नर है, तो भाई आपको उनका प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो वो बोल देंगे चलिए टर्निंग करके दिखाइए, स्टेप टर्निंग कीजिए, इसमें नेलिंग डाल के दिखाइए। ऐसे अगर वेल्डर रहेगा तो आर्क वेल्डिंग करके दिखाइए, गैस वेल्डिंग करके दिखाइए, कुछ इस टाइप से। तो ये आपके ट्रेड टेस्ट रहने वाले हैं। और इसमें भी 2 पेपर होंगे। साथ ही आपको बता दूं मैं कि पेपर 2 के लिए 8 गुना लोगों को यह सिलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर आप 100 लोगों की वैकेंसी है तो पेपर 2 के लिए कितने लोगों को बुलाएंगे? 800 लोगों को। कितने लोगों को? 800 लोगों को। तो यानी कि पेपर 2 के लिए काफी लोगों को मौका देने वाले हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप समझ गए होंगे कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन दोनों में ही 2-2 पेपर होंगे, जिसको हम टायर 1 टायर 2 बोल सकते हैं। एग्जाम डेट अभी नहीं बताई इन्होंने, एग्जाम डेट बहुत जल्दी आएगी तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। साथ ही मैं अंत में आपको एक स्क्रीनशॉट दूंगा जिसमें पूरे भारत में जहां जहां एग्जाम होंगे, यानी कि इन्होंने एग्जाम सिटी को भी दिखाया कि इस सिटी में आपका सेंटर रहने वाला है। चलिए अब हम ITI ट्रेड वाइज देख लेते हैं कि इस ट्रेड की कितनी वैकेंसियां हैं। जो 10th प्लस ITI वाले हैं इनके लिए मैंने ट्रेड वाइज लिख दिया है कि किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी हैं, और वो भी मालूम पड़ जाएगा कि आपकी वो ट्रेड है कि नहीं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलो ट्रेड वाइज देख लेते हैं। तो पहला है बुक बाइडर, जिसकी टोटल वैकेंसी है 20। दूसरा है कारपेंटर, जिसकी वैकेंसी है 12। तीसरा है कोपा, जिसकी वैकेंसी है 139। तो कोपा बहुत सारे लोग करते हैं, तो कोपा वाले आराम से फॉर्म भर सकते हैं और वैकेंसी भी काफी हाई है, 139। साथ ही है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, तो इसमें टोटल वैकेंसी है 35। फिर है DTP ऑपरेटर, तो इसमें टोटल वैकेंसी है 8। कितनी? 8 वैकेंसी है DTP ऑपरेटर में। फिर हम बात करें इलेक्ट्रिशियन की, तो 106 वैकेंसियां हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स 113 वैकेंसियां हैं। तो जो 2 ट्रेड है इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। तो इलेक्ट्रिशियन की 106 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 113। फिटर की मैं बात करूं तो 127 पोस्ट है टोटल। ग्राइंडर की बात करें तो 7। मैकेनिस्ट की है 89 यानी 89। और डीजल मैकेनिक या मैकेनिकल डीजल की वैकेंसियां हैं 4, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कुछ अन्य ट्रेड देखें तो मिल मैकेनिक की 8 पोस्ट है, मोटर मैकेनिक की 13 पोस्ट, पेंटर की 3 पोस्ट और फोटोग्राफर की 11। यानी कि आपने ITI अगर फोटोग्राफर भी कर रखा है तो आपको 11 इसमें पोस्ट हैं, तो आप आराम से फॉर्म भरें और पढ़ाई में लग जाएं। फिर है RAC, जिसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर, RAC। इसकी टोटल 8 पोस्ट हैं। शीट मेटल वर्कर की 14 पोस्ट हैं। टर्नर, जिसको मेनली लेथ मशीन का काम होता है टर्नर ट्रेड में, तो उसमें है 45 पोस्ट।
और फिर है वेल्डर की भी है 50 पोस्ट। तो यही सब कुछ था दोस्तों। हमने इस वीडियो में क्या क्या देख लिया, आपको एक बार और फिर रिपीट कर दूं तो मैंने आपको इसमें टोटल पोस्ट, इंपोर्टेंट डेट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, वैकेंसी डिटेल, वैकेंसी डिटेल, कैटेगरी वाइज भी बताई है, सिलेबस बता दिया, पेपर किस टाइप का होने वाला है, साथ ही आपको आईटीआई की ट्रेड भी बता दी मैंने, और अंत में एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा जिसमें मैं एग्जाम सिटी मेंशन करूंगा। तो यही सब कुछ था। वीडियो को आपको जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा जो भी आपको कोई क्वेरी हो या प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में डाल देना, मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगा। तो वीडियो यहीं तक था, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।